नोबल पर्सन्स जो ईमानदारी है, सीरियस मत रहिए बट सिंसियर रहिए। कोई भी काम किसी भी, जैसे कि अभी यहाँ हमारे बीच डॉक्टर सर बैठे थे, उनकी जो बातें हम सुन रहे थे वो मतलब बिल्कुल मैं उनसे 100% एग्री करती हूँ उन बातों से कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सिंसियर होके करें। कोई भी काम जो है, कोई भी काम, मैं सामने देख रही हूँ कि हमारे सामने मैसन्स हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें किसी भी मजदूरी में कोई भी काम करना पड़ सकता है अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। और समय एक सा भी नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं, तो कोई काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता। हम किसी भी काम को करें तो उसे पूरे मनोयोग से करें, शिद्दत से करें, ईमानदारी से करें, ताकि हम रात को जब सोए तो हमें सुकून की नींद आ सके। और ये जो गवर्नमेंट ने आज करियर मेला का दिन ऑर्गेनाइज किया है, ये ओपन करता है हमारे लिए डोर्स, जॉब्स के, आपको गाइडेंस के, हमारे पैशंस के, हमारे सपनों को दिखाता है एक राह कि यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे प्रोफेशंस बैठे हुए हैं और जो स्किल्ड हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो आपको यहाँ गाइडेंस देने आए हैं। तो सबसे पहले अपने सपनों को तय करें कि आप करना क्या चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सभी डॉक्टर बने, हम सभी इंजीनियर बने, हम कोई दो चार ही हमारे पास रास्ते नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं कहती हूँ एक होम मेकर भी जो होती है, जो गृहिणी होती है, जैसा कि सर ने बताया कि जो माँ हमारी होम मेकर होती है, वो भी एक सबसे सबसे सम्मानीय है, जो सुबह से लेकर शाम तक बिना किसी शिकायत के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से कि उन्हें कोई आदर मिलेगा, कोई मान मिलेगा या उन्हें कोई आराम भी मिलेगा, वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। क्या आप एग्री हैं इस बात से? क्या आप एग्री हैं इस बात से? और दूसरा मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप से दूर हो जाती हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। मैं 2005 से जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में। और चूंकि मैं जब छोटी थी, और ये मैं कहने के लिए कह नहीं रही हूँ यहाँ बात, ये मैंने फेस की है अपनी पूरी लाइफ में, कि मैं जब छोटी थी तो मुझसे कोई पूछता था, मेरे मामा टीचर थे, आप रिटायर हो चुके हैं, तो मुझसे जब कोई पूछता था तुम क्या बनोगी बड़े होकर, तो मैं कहती थी कि मुझे तो इंग्लिश की मैडम बनना, आई वांट टू बी ए इंग्लिश लेक्चरर। और जो कि मैं 3 बार फेल हुई, मैं 3 बार। 2005 में मेरा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, फिर एक बार मेरा रिटर्न में सिलेक्शन हुआ आरपीएससी इंग्लिश में। जो कि मैं बीएड नहीं थी, मैं नॉन बीएड थी, तो मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर पाई उसका। फिर 2015 में मैंने टेस्ट दिया, फिर 0.02 से रहा, फिर 2016 में फिर से दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। आप मैम फेल नहीं हुए, आप सफल। में मेरी शादी भी हुई, मेरे बच्चे, एक जॉइंट फैमिली में रहना, और फिर पढ़ना सुबह 3 बजे उठकर, क्योंकि मुझे पढ़ना था और एक सपना था कि मुझे पढ़ना है। और जब मैं जॉब कर रही थी 2005 से लेकर जब मैंने 2016 तक एज ए टीचर जॉब किया, मैं सिंगल टीचर थी वहां पे, तो बहुत सारे सरकार काम दे देती थी, बहुत सारे काम, सच में बहुत काम होते हैं कि एमडीएम संभालना है, कभी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को एक डाक आ जाती है, वो डाक तैयार करो। तो मुझे मैं पढ़ाती तो थी, लेकिन मुझे अंदर से कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती थी, तो मुझे लगता था कि चलो बड़े बच्चों को पढ़ाएं, शायद वहां पे इतना काम नहीं होगा। तो फिर मैंने टेस्ट दिया वापिस से, और इसके लिए मैं अपनी फैमिली का भी थैंक्स करना चाहूंगी, उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। तो मैं सुबह 3 बजे उठती थी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट कर रही थी, तो बदले में उनको भी मैंने तो कुछ देना था ताकि उनका कोई काम बाधित ना हो। तो मैं सुबह 3-3:30 बजे उठकर 6 बजे तक अपना पढ़ती थी, 6 से लेकर 9 बजे तक घर का काम करती थी, 9 बजे जाकर स्कूल भी जाती थी, और वहां भी समय चुराती थी। जब आपको कोई काम करना है तो आपको समय चुराना पड़ेगा, समय बर्बाद नहीं करना। बहुत बढ़िया, चल। जब आप समय चुराएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। मतलब चोरी कीजिए समय की, अभी तो आपके पास खुला समय है या नहीं? है ना? मम्मी आपको थाली में रोटी लाकर देती होंगी, परोसती होंगी, स्कूल से आती होंगी तो पानी भी पूछती होंगी, तू थक तो नहीं, किताब लेकर तुम बैठो तो सही जरा। तुम्हारी माँ कहती, अच्छा मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बता क्या बनाऊं तेरे लिए।
करती हैं ऐसा? वो तुम्हें सिर्फ किताबें लिए हुए देखकर ही खुश हो जाती है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनके सपनों को, उनकी मेहनत को जाया मत करना। जरूरी नहीं कि हम सब बड़े पोस्ट पे ही पहुंचे, लेकिन सबसे पहले जो भी मौका मिले उसे ग्रैस्प कर लो, उसे हथिया लो। चाहे वो एलडीसी की पोस्ट हो, चाहे यूडीसी की पोस्ट हो, चाहे आप टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे आप होम मेकर बने, चाहे आप, मैं तो कहती हूँ कि जैसे मैं मेरे बेटे को भी कई बार कहती हूँ कि बेटा तू सब्जी वाला भी चाहे लगाना, तो लगाना शिद्दत से, लगाना मेहनत से, अच्छी नीयत से काम करना। कोई भी काम करो उसके लिए मन लगाकर, चाहे अभी आप ये सुन रहे हैं यहाँ हम सबको, तो पूरे मनोयोग से सुने, शायद कुछ ना कुछ एक बच्चे के भी कुछ असर हो गया तो हम लोग सक्सेस हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट सक्सेस हो जाएगी ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके। तो मैं यही चाहूंगी आप अपने समय का यूज करें, बी क्रिएटिव, बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब समझते हो कि आप अपने स्कूल के लिए, आप अपने घर के लिए, आप अगर सड़क पर भी चल रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव बने। कैसे बन सकते हैं? आपको यहाँ पर अगर एक राह चलते अगर कचरा भी मिल गया है और हम उसे उठा दें तो हमने एक प्रोडक्टिव काम किया है। अगर हम घर पर फ्री बैठे हैं और हमारे हाथ में फोन है और हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, अक्सर मैं देखती हूँ कि हम जब फ्री बैठे होते हैं तो मैं लोगों को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ कि वो लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ये वीडियो देखा, ये देखा, ये देखा। जैसा कि अभी सर ने बोला कि उनको तो पैसे मिल रहे हैं और हमारा क्या हो रहा है? समय बर्बाद। हमारा सिर्फ और सिर्फ समय खराब हो रहा है। अगले तो कमाई कर रहे हैं, अगले जा रहे हैं अपने रास्ते पे। तो हम लोग कोई भी काम करने को पहले प्लीज एक बार जरूर सोचें कि यार ये हमारा काम का है या नहीं। घर पर भी मैं देखती हूँ कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, वो काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं और हम लोग ये रीलें देख रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या आप उस टाइम ये नहीं सोच सकते कि हमारी माँ को थोड़ा आराम मिल जाएगा, हम लोग उनकी हेल्प करवा दें? कौन सा काम प्रोडक्टिव है? कौन सा काम प्रोडक्टिव है? हेल्प करने वाला या रील देखने वाला? यस। और किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट वर्स, टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल। एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ से अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। अथाह सागर है ये, अगर आप सीखना चाहें तो। और अगर आपकी बुद्धि है ही नेगेटिव तो फिर हम यहाँ पे वो भी बहुत कुछ मिलता है। कहते हैं कि संतों को संत मिलते हैं और दूसरों को दोस्त। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप एक चीज अच्छी ढूंढते हैं तो आपके पास अच्छी 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 रिकमेंडेशन आती है। मालूम है आप लोगों को ऐसी बात? मालूम है आप लोगों को? अगर आप एक बुरी ढूंढेंगे तो टेक्नोलॉजी आपको बुरी 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 चीजें आपको दिखाता रहता है। और ये भी इनको पता है मैम, इनको मालूम, इनको इसलिए पता है कि एक टाइप की रील देखती है फिर वैसी वैसी रील आती है। ठीक है, इसी तरीके से आप कोचिंग वाली रील देखोगे, फिजिक्स की देखोगे तो फिजिक्स की आएंगी। पता है ना ये? हाँ, तो बोलो ना यस और नो। गुड। और ये फोन जो है या आपके आसपास रहने वाले लोग, वो